वर्डप्रेस के अंदर जब आप किसी पेज को क्रिएट करते हैं और उस पेज को क्रिएट करने के लिए आपको ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ कॉमन से ब्लॉक्स हैं जिन्हें आप एवरेजली यूज़ करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ का ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक, हेडिंग ब्लॉक, इमेज ब्लॉक, कोट ब्लॉक और बटन ब्लॉक। आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो टेक्स्ट ब्लॉक रिगार्डिंग है, जो कि सबसे मेन, सबसे प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट है, सबसे प्राइमरी ब्लॉक है हमारे पास। जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक टाइप होती है वो पैराग्राफ के नाम से होती है। अगर आप हेडिंग पर क्लिक करके एंटर प्रेस करें तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक क्रिएट होता है वो पैराग्राफ के नाम से होता है। अगर आप यहाँ कुछ भी टाइप करें, कुछ भी टाइप करने पर आपको यहाँ पर जो ब्लॉक विजिबल होता है वो पैराग्राफ के नाम से आइकन अवेलेबल है यहाँ पर। उस पैराग्राफ को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ही लाइन में, स्टार्ट विद द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल नरेटिव। तो ये पैराग्राफ का मेरे पास ब्लॉक डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट कंटेंट को फिलअप कर सकता हूँ। इस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को आप पैराग्राफ से चेंज कर सकते हैं सिंपली यहाँ से क्लिक करके। अदरवाइज़ आप प्लस के साइन पर क्लिक करें, इसके बॉटम पर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ से एक नए ब्लॉक को ऐड ऑन कर सकते हैं। पैराग्राफ की जगह इमेज या हेडिंग कुछ भी ऐड ऑन करना सकते हैं। पैराग्राफ की जगह इमेज, हेडिंग या कुछ भी ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर आप। मैं अभी के लिए इसे डिलीट करता हूँ। वर्डप्रेस में इस ब्लॉक के कई सारे प्राइमरी फीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास यहाँ पर। जब भी आप किसी भी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वह पैराग्राफ है चाहे हेडिंग है, अभी मैं पैराग्राफ के टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट के कंटेंट को, और सिलेक्ट करते ही आपके पास टॉप पर एक टूल बार अवेलेबल होता है, जिस टूल बार पर आप बारी बारी से सभी ऑप्शन देख सकते हैं। जिसमें आप किसी टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर, राइट, लेफ्ट, आप उसे यहाँ से चेंज अप कर सकते हैं। किसी कंटेंट को बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड रख सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको कंटेंट को हाईलाइट करना पड़ेगा एंड देन बोल्ड पर क्लिक करें। बोल्ड पर क्लिक करने के बाद अगर आप उसे स्टाइलाइज करना चाहते हैं तो स्टाइलाइज करने के लिए भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा टेक्स्ट को एंड इटैलिक पर सेलेक्ट करें तो आपका जो कंटेंट है वो इटैलिसाइज हो जाएगा। अगर आप इस टेक्स्ट को लिंक देना चाहते हैं तो लिंक देने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट करें एंड लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर उस पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट कर दें एंड इस बटन पर क्लिक करते ही या अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते ही आप उस लिंक को अप्लाई कर पाएंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ अभी के लिए इसमें। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास ये टेक्स्ट का कलर है ये थीम डिफाइंड है, यानी कि मेरे थीम द्वारा सिलेक्टेड कलर है। आप अगर थीम को चेंज करें तो उस कलर को भी चेंज अप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके और भी कंट्रोल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करना होगा अलग टेक्स्ट कंट्रोल की तरफ। इसलिए आप इनलाइन इमेज या स्ट्राइक थ्रू करें तो आप उस टेक्स्ट को इस तरह से कटा हुआ दिखा पाएंगे। आर्टिकल्स में ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आप इसमें कंटेंट को डिलीट करने के बजाय, अगर कुछ ज़्यादा कंटेंट है उसे डिलीट करने के बजाय आप अगर उसे स्ट्राइक थ्रू कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि एक विजिटर को ये लगेगा कि कंटेंट जो आर्टिकल है वो अपडेटेड किया गया है विदाउट किसी नए कंटेंट एडिशन की। तो इसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू को यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की थ्रू। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को यूज़अप कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम चलते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक टैब की तरफ। इस टैब के अंदर आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को सेटअप कर सकते हैं। आप उसे रेगुलर, स्मॉल, लार्जर यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ यहाँ से विद नंबरिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप कैप्शन का ऑप्शन, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो आपका जो लेटर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इस ब्लॉक पर ड्रॉप कैप्शन के इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो मेरे पास ये जो V का सिंबल है, V का जो, तो उसमें मेरे पास V का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसने 3 लाइन को कवर कर दिया और V के इसको आर्टिकल के तौर पर बड़े ही अट्रैक्टिवली तौर से प्रेजेंट किया है। तो इस तरह से ड्रॉप कैप्शन को यूज़ होता है। शो, आप देखिए इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, शोइंग लार्ज इनिशियल लेटर के नाम से, और इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो इसमें बड़ा हो जाएगा। अगर आप बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से देखने को विजिबल होता है आपका ये प्रीव्यू। अगर आप बाहर क्लिक करें कहीं भी तो आपको कुछ इस तरह से प्रीव्यू दिखता है इसका। प्रीव्यू के लिए आप इस बटन को यूज़ में ला सकते हैं। सिंपली किसी भी तरह का एडिशन करने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और आप ये देखें कि आपका कंटेंट किस तरह का दिख रहा है। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करें, ब्लॉक सेक्शन में जाकर कलर सेटिंग्स में आप यहाँ से कलर सेटअप कर सकते हैं। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज अप कर सकता हूँ। और अगर मैं टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ सिंपली इस तरह से। अब देख रहे हैं इसके नीचे एक वार्निंग मुझे देखने को मिल रहा है, दिस कलर कॉम्बिनेशन में बी हार्ड फॉर पीपल टू रीड, यानी कि ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर इस कंटेंट को आप पब्लिश करना चाहते हैं तो ये कुछ विजिटर्स के लिए पढ़ने में कठिनाई हो सकती है इसके अंदर।
और ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए थीम बेस अवेलेबल हो सकता है, यानी कि थीम के अकॉर्डिंगली हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो कलर सेटअप होगा ये थीम के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को चेंज करना चाहते हैं, पैराग्राफ से हेडिंग में मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके पैराग्राफ या हेडिंग जो भी है आपकी, आप उसमें से उसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, तो यहाँ से आप चेंजअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बाय एंटरिंग सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ और इस ब्लॉक को अलग करता हूँ। अलग करने से मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। अब टेक्स्ट कंटेंट के बाद, टेक्स्ट ब्लॉक के बाद बारी आती है हेडिंग की। हेडिंग को मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। हेडिंग 1 2 3 यहाँ से मैं देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। अदरवाइज़ मोर हेडिंग ऑप्शंस के लिए आप यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में जाएं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से H4 5 6 या जो भी आप हेडिंग के साइज़ को सेटअप करना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। और यहाँ से हेडिंग के अलाइनमेंट, यहाँ से बोल्ड, इटैलिसाइज और लिंक अगर देना चाहते हैं यहाँ से, अगर इसे हाईलाइट करके स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप हेडिंग को भी स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं अगर इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसे भी कर सकता हूँ। सिंपली पैराग्राफ के आइकन पर क्लिक करें और लिस्ट के आइकन पर क्लिक करें। अदरवाइज़ आप यहाँ पर बॉटम पर प्लस के साइन पर क्लिक करें और यहाँ से नए ब्लॉक को भी एज अ लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट को जब आप एंटर करेंगे तो बुलेट्स बनते जाएंगे। और इस अनऑर्डर लिस्ट को अगर आप ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 1 2 3 नंबरिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इस सेकंड आइटम को फर्स्ट के नेक्स्ट में करना चाहता हूँ, यानी कि फर्स्ट के सब आइटम में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इस बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से सब आइटम्स में कन्वर्ट होता जाएगा। वैसे ही इसे अगर मैं 1 के अंडर में करना चाहता हूँ तो मुझे डबल टाइम प्रेस करना होगा और इस आइटम के सब आइटम में ये और इस आइटम के सब आइटम में मुझे ये डिस्प्ले होगा। अगर आपको किसी भी तरह की लिस्ट नहीं चाहिए तो सिंपली नंबरिंग पर जाकर आप डिलीट प्रेस करें। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जहाँ जहाँ आपको लिस्ट नहीं चाहिए वहाँ से आप डिलीट करते रहें। तो इस तरह से आप नंबरिंग की लिस्ट को भी बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास टेक्स्ट ब्लॉक रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। अगर आप इसे और भी डीपली करना चाहते हैं तो आप इसे प्रैक्टिस करके पर्टिकुलर ब्लॉक पर काम करके अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम अगले ब्लॉक्स पर काम करने वाले हैं।